तो आज थोड़ी-सी बात करेंगे नींद पे। ये किसी ने ये कमेंट में कहा था कि नींद के बारे में, कितनी नींद ज़रूरी है इत्यादि। तो मुझे एक नई चीज़ पता चली, मैं लूसिड ड्रीम के बारे में रिसर्च कर रहा था कुछ टाइम पहले। तो पता चला कि हम नींद में कई बार जागते हैं, हमें पता चले या ना चले। तो नींद की अलग-अलग साइकिल्स होते हैं। तो ये जो डीप ब्लू है, ये डीप ब्लू है रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। इसके बारे में बाद में बताऊँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, रैपिड आई मूवमेंट। इसी समय विविड ड्रीम्स होते हैं और इसी समय लूसिड ड्रीम्स होते हैं। तो ये पहला साइकिल है। पहला साइकिल है, इसमें ये पीली पीली वाली धारी भी है। पीली का मतलब है कि अभी शुरुआत ही हो रही है। अभी आप उठ सकते हो। मतलब कोई ज़रा-सा हल्ला-गुल्ला करे तो आपकी नींद खुल जाएगी। ये 10-15 मिनट का है बस। और इसके बाद फिर ये है, ये लाइट स्लीप है। मतलब बहुत गहरी नींद अभी नहीं आई और ये ज़रा गहरी नींद का है, ये ब्लू वाला, लाइट ब्लू। और उसके बाद ये जो पहला साइकिल है, ये होगा 1 घंटे और 1 घंटे से लेके 20 मिनट के बीच-बीच। तो ये बहुत कम है। ये पहले वाले फ़ेज़ में ये देखो, ये बहुत नैरो है। तो मतलब ये कितना होगा, 20-25 मिनट का हो सकता है। फिर ये दूसरा शुरू हुआ, इसमें तो अब ये है, ये लाइट स्लीप है, ये डीप स्लीप है, ये रेम स्लीप है, रैपिड आई मूवमेंट। तो ये लाइट, डीप, रेम स्लीप। तो रेम का बैंड बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, ये लास्ट वाला है और ज़्यादा। तो यहाँ आते-आते करीब 8 घंटे की नींद हो जाती है, क्योंकि अ, ये जो हर एक है 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा है, 1 और डेढ़ के बीच लगा लीजिए। तो यहाँ पे हम जागते हैं। ये रैपिड आई मूवमेंट वाला खत्म हुआ, इसके बाद थोड़ी-सी नींद खुलती है और हम फिर ज़्यादातर तुरंत सो जाते होंगे, तो हमें पता भी नहीं चलता। तो अगर आप लूसिड ड्रीम ट्राई करना चाहें, तो सबसे चौड़ा बैंड यहाँ है, जो कि लास्ट वाले में है। तो जितनी भी आपकी नींद है, मान लीजिए कि आप सुबह 6 बजे उठते हो, तो आप साढ़े 4 के करीब उठ जाओ। उठ के और थोड़ा-सा बैठ जाओ 10-15 मिनट, 10-15 मिनट ध्यान कर लो हो सके तो, उसके बाद फिर सो जाओ। तो फिर सो जाओ, तो ये लास्ट वाला जो फ़ेज़ है उसमें ये जब आएगा रेम वाला लास्ट, यहाँ लूसिड ड्रीम हो सकता है। लूसिड ड्रीम के बारे में मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। तो ये मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ये जो नींद है, ये इतना आसानी से आसान चीज़ नहीं जितना हम सोचते हैं कि सो गए और सुबह जाग गए, तो उसमें ये फ़ेजेज़ आते हैं। तो एक बात तो ये। दूसरी बात कि जितनी भी बड़ी-बड़ी डिस्कवरीज़ हुई हैं, इन्वेंशन्स हुए हैं आज तक इतिहास में, तो वो सारे नींद में, जो ओरिजिनल जितनी खोजें हुई। जैसे आपने वो बेंजीन वाला सुना होगा, काकुले ने बेंजीन का जो स्ट्रक्चर ढूँढा कि हेक्सागोनल, कि 6 साँप, उसका एक वीडियो मैंने बनाया था कुछ टाइम पहले। तो ये आप रिसर्च कर लेना, काकुले काकुले का बेंजीन रिंग। तो उसको सपना ही हुआ उसका। आइंस्टाइन ने जितनी नई-नई चीज़ें बोली, तो वो उसको सपने हुए। अभी एक वैज्ञानिक हैं जो अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ की दवाई ढूँढ रहे हैं और वो भी लूसिड ड्रीम में उसको पता चलता है कि क्या है इसका इलाज। तो उसका नाम है रुडोल्फ टैंजी वैज्ञानिक का नाम। तो ये नींद कोई आसान चीज़ नहीं है। तो इसलिए अगर हम थोड़ा-सा फ़ायदा उठा सकें नींद का, क्योंकि 1/3 समय हमारी ज़िंदगी का
सोने में गुज़रता है। अगर हम 8 घंटा लगाएँ अ, ज़्यादातर कहते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज़ भी करते हैं, कोई एथलीट वग़ैरह हैं, तो 8 घंटे काफ़ी है और वैसे 7 घंटे बहुत है सोने के लिए। फिर भी आप अपने शरीर को पूछिए कितना सही है। अगर आप ध्यान भी करते हैं तो बहुत लोग बताते हैं थोड़ा और कम हो जाती है नींद। मतलब थोड़ा 6 ही घंटे में भी काम चल जाता है। लेकिन पूरा सोना बहुत ज़रूरी है। छोटे-छोटे नैप्स दिन में भी ले सकते हैं। दिन में मान लीजिए आप 5-10 मिनट, 15 मिनट थोड़ा-सा फिर सो सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं। शवासन कर सकते हैं दिन में, शवासन, योग निद्रा कर सकते हैं। अ, तो अच्छी नींद आए आपको और होपफुली विविड ड्रीम्स आएँ और उन ड्रीम्स में ज़िंदगी के लिए कोई अच्छी चीज़ आपको पता चल जाए, तो उसके लिए अच्छी नींद पहले ज़रूरी है। अच्छी नींद कैसे आएगी? एक तो अंधेरा होना चाहिए, कि जब अंधेरा होता है, तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड है, वो ये बनाता है मेलाटोनिन। और ये मेलाटोनिन बहुत ही ज़रूरी है अच्छी नींद के लिए, आरामदायक नींद के लिए। अगर लाइट भी है तो मेलाटोनिन नहीं बनेगा। तो डिस्टर्बेंस ना हो, आवाज़ें ना हों और शांति हो, अंधेरा हो, पेट आपका बहुत ज़्यादा भरा हुआ ना हो। तो खाना कहते हैं कि जब आप सोने जाते हैं, उससे 3 घंटा पहले खा लें और पहले खा लें तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ हम लोग तो 5 बजे खा लेते हैं, क्योंकि हम 9 से 10 मेडिटेशन सिटिंग करते हैं 9 से 10, तो हम कोशिश करते हैं कि 5 बजे खाना खा लिया जाए। तो तब तक वो लाइट जैसे 8 बजे तक पेट थोड़ा लाइट हो जाता है, तो ध्यान में आसानी से हम बैठ जाते हैं और तो सोते-सोते 9 बजे होते-होते पेट मतलब एकदम रिलैक्स, पेट भारी नहीं है। और रात को भारी भोजन ना खाएँ, तो जो लोग मीट वगैरह खाते हैं तो रात को ना खाएँ, क्योंकि मीट बहुत भारी है। और जो शाकाहारी लोग भी हैं, तो वो भी ख़्याल रखें कि जो भारी-भारी भोजन माना जाता है, वो ना खाएँ रात को और बहुत ठूस-ठूस के भी ना खाएँ। रात का भोजन थोड़ा-सा लाइट, तो कहते हैं ना वो रात का भोजन कि गरीब की तरह खाओ, जो लंच है उसको राजा की तरह खाओ, लंच में खाओ खूब जो खाना है। अ, तो 3-4 बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आपको अच्छी नींद आए। एक तो वही अंधेरा होना चाहिए, उजाला ठीक नहीं है। एक जिन लोगों को अच्छी नींद नहीं आती, तो ब्राइट लाइट एक्सपोज़र दिन के समय, ये जो सूरज की रोशनी लगनी चाहिए थोड़ा आपके शरीर पे, अगर 2 घंटे आप धूप में रह लें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। जिनको कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो धूप किसी के लिए भी अच्छी है। रात को चाय-कॉफ़ी ना पिएँ सोते समय, उसमें जो कैफ़ीन है, तो वो नींद कम कर देगा। अल्कोहल तो बिल्कुल ही ना लें शाम को और बहुत सारे लोग शाम ही को लेते हैं। कई सारे लोग शाम को प्रोग्राम बनाते हैं, ये मीट का भी और अल्कोहल का भी, दोनों ही बहुत डेंजरस, अच्छी नींद नहीं आएगी। क्वालिटी नींद नहीं आएगी, ऐसी नींद नहीं आएगी जिसमें आपको लूसिड ड्रीम हो सके या कोई अ, विविड ड्रीम हो सके, इनसाइट आ सके। शाम का खाना जल्दी खा लें, ये हम अभी बोल ही रहे थे, सोने से करीब 3 घंटा पहले। सोने से पहले मेडिटेशन ज़रूर करें। सोने से पहले जितनी भी देर हो सके मेडिटेशन ज़रूर, हो सके तो 1 घंटा, अब इतना टाइम नहीं है आपके पास तो चलो थोड़ा कम। और अगर आपका लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि उसमें एक्सरसाइज़ नहीं है, तो भी प्रॉब्लम आएगी, अच्छी नींद नहीं आएगी। तो दिन के समय में कोई न कोई टाइम निकालिए, खूब एक्सरसाइज़ कीजिए, जॉगिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए। आधा घंटा खूब एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हुई एक बात। अब मैं थोड़ा-सा लूसिड ड्रीम के बारे में आपको बता देता हूँ। तो लूसिड ड्रीम होता है जब आपको सपने में पता चल जाता है कि ये सपना है। सपना हो रहा है, इस पे एक वीडियो है, आप मेरे चैनल पे देखना, अभी कुछ 8-10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था इस पे। तो जब सपना हो रहा है और आपको पता चल जाए कि ये सपना है और ये आपको पता चलेगा, ज़्यादा संभावना ये है कि इस आखिर वाले फ़ेज़ में,
यानी कि सुबह-सुबह का जो आखिरी फ़ेज़ है ये वाला जो बैंड है, ये करीब 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे का लगभग, गहरा नीला वाला, आखिरी 1 घंटा आपकी नींद का। तो अगर आप यहाँ पे उठे, इस बैंड के बाद आप उठ गए, अभी 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम है आपके पास, आपने थोड़ा ध्यान किया, 15-20 मिनट ही सही उसके बाद फिर सो गए। सोने के बाद यहाँ जब आप पहुँचोगे, ये आखिरी 1 घंटे का टाइम है, तो लूसिड ड्रीम की संभावना हो सकती है, वो पहले ही दिन नहीं होगा, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो मैंने उस वीडियो में बताई हैं। तो वो अगर आप करोगे तो लूसिड ड्रीम हो सकता है। सपने में आपको पता चल सकता है कि ये सपना है और अगर आप फिर प्रैक्टिस बढ़ाते जाएँगे, तो उसमें तो अनंत संभावनाएँ हैं। एक मैं कहानी सुना देता हूँ लूसिड ड्रीम की। तो एक है रॉबर्ट वैगनर। रॉबर्ट वैगनर ने ये कहानी सुनाई थी। एक लूसिड ड्रीम में उसने बोला मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। तो जैसे उसने संकल्प किया एक टीचर आ गया। टीचर ने बोला मार्शल आर्ट मैं सिखा सकता हूँ और वो उसको सिखाने लगा। उसको रोज़ नहीं होता लूसिड ड्रीम, कुछ-कुछ समय बाद होता है। तो जो बहुत एक्सपर्ट लूसिड ड्रीमर्स हैं उनको शायद 3-4 दिन में एक हो जाता होगा। सामान्य लोगों को 7-8 दिन में, 10 दिन में, किसी-किसी को शायद 15 दिन में 1 बार ऐसे। तो वो टीचर हर बार आ जाए, उसको और अगला पाठ पढ़ाए और वो 10 साल तक सीखता रहा और एक्सपर्ट बन गया मार्शल आर्ट में। 10 साल के बाद कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही थी और स्टेज पर कोई आदमी बोल रहा था मार्शल आर्ट के बारे में और ये वही आदमी था। ये वही आदमी था जो कि इसका टीचर था। तो ये डरते-डरते गया, जब बीच में ब्रेक हुआ होगा और आँखें मिली और टीचर मुस्कुराया, टीचर ने कहा कि आइए, नाम भी बोला उसका। तो बहुत हैरानी, उसने कहा आपको कैसे पता? अरे कि मैं 10 साल से तो तुझे सिखा रहा हूँ। तो उसने कहा कि आपको भी लूसिड ड्रीम होता था, इसका मतलब कि हाँ, मुझे भी होता था कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 2 लोग लूसिड ड्रीम दोनों को हो रहा है और वो मिल भी जाते हैं। तो अब ये कहानी कितनी सच्ची है, कितनी नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन लूसिड ड्रीमर्स एक से एक बात बताते हैं कि हमें राज की बातें पता चलती हैं। ये जो रॉबर्ट वैगनर है, इसका एक अपना अनुभव है, तो ये कहता है कि ये तो एकदम सही है। ये किसी नए शहर में गया और एक कोई किताब ढूँढ रहा था और उसको कहीं नहीं मिल रही थी। वो किताब आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी थी, बहुत पुरानी कोई किताब रही होगी और लूसिड ड्रीम हुआ, लूसिड ड्रीम में कोई आया और कहने लगा कि रॉबर्ट वैगनर कुछ ढूँढना है तुझे? कुछ ढूँढ रहा है शायद तू? उसने बोला ये किताब चाहिए थी। अच्छा तू देख, आजा मेरे साथ, भूलना नहीं रास्ता। तो उसको लेके गया कि बैठ अपनी गाड़ी में, सपने में और कि ये ल देखते रहे हैं कि कहाँ-कहाँ से हम गुज़र रहे हैं, यहाँ से इधर मुड़ रहे हैं, यहाँ से इधर मुड़ रहे हैं और करीब 1 डेढ़ घंटा शायद इतना ड्राइव के बाद एक सेंट्रल लाइब्रेरी आई और उसके किसी फ्लोर में और ये वाला शेल्फ है, ये देख और ये वाली किताब है। तो उसकी जब नींद खुली उसने पूरा नक्शा बना लिया और सुबह उठते ही अपनी बीवी को बोला कि मैं नाश्ता भी नहीं करूँगा, पहले कुछ काम है। तो बीवी को भी समझ नहीं आया कि ये कहाँ जा रहा है। गाड़ी में बैठा और उसको याद था एग्ज़ैक्ट और नक्शा भी बना लिया था उसने। वो उसी जगह पहुँचा, उसी लाइब्रेरी में, उसी फ्लोर पे एग्ज़ैक्टली उसी जगह उसको किताब मिल गई। कहने का मतलब है कि लूसिड ड्रीम में हमें ऐसी जानकारी भी मिल सकती है जिसका कंटेंट हमारे ब्रेन में पहले से नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जो हम जानते ही नहीं। यानी हमारा ब्रेन लिंक हो सकता है पता नहीं किस-किस रियलिटी से और लूसिड ड्रीम एक गेट गेट है इसका, उस अज्ञात में जाने का। तो अभी इतनी बात करेंगे कि जो नींद है उसको थोड़ा-सा सीरियसली लेने की ज़रूरत है।